हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस दोस्तों, काफ़ी कमाल की एक खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें सेक्टर के हिसाब से तो कौन से सेक्टर से रिलेटेड ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर। यस, इलेक्ट्रिक व्हीकल इस सेक्टर को लेकर अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आपको लगता है कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस वाकई में पैसा बनाकर दे सकता है, एंड अगर आप ईवी में निवेशित हो, ऑलरेडी निवेश करके रखा हो, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो, तो ये तो खबर आप लोगों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाली है। सो अगर हम लोग इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर हम लोग बात करें तो कौन से कंपनी का नाम यहाँ पे सामने आ जाता है फिलहाल तो लीडर पोजीशन पे, तो वो है टाटा। यस, आप सभी लोगों को पता है टाटा की बात करें तो टाटा मोटर की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ज़माने में 85% के आसपास का मार्केट शेयर था, क्योंकि कोई और था ही नहीं। अभी लगभग 60-70 के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। धीमे धीमे करके कंपटीशन और बढ़ेगा तो मार्केट शेयर और नीचे आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एंड दुनिया की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये तो इंडिया की बात कर ली, अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ईवी का लीडर कौन है, मतलब ईवी गाड़ी बोलते ही एक इमेज सामने आ जाती है, जो कि होती है इलॉन मस्क की टेस्ला। यस, ये दो, मतलब हमारे इंडिया की बात करें तो टाटा मोटर, एंड ग्लोबल लेवल पे बात करें तो इलॉन मस्क की टेस्ला। सो इन दोनों कंपनी के लिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक बहुत ही बड़ा खतरा इनके बिजनेस के ऊपर अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड खतरा मतलब क्या दोस्तों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे कि आपको सिखाया है कि हमेशा अगर आप मार्केट में हो तो केवाईसी हमेशा करनी चाहिए। केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर होता है, वैसे ही नो योर कॉम्पिटिटर भी होता है। ठीक है, ये इन्वेस्टर के लिए भी होता है इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, भाई आपके कॉम्पिटिटर को देख लो, जो नंबर 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, कि वो क्या प्लान कर रहा है। एंड अगर वो आगे निकल चला गया, ठीक है, तो आप नंबर 1 का ताज खो सकते हो, मतलब आपके रिटर्न्स नीचे आ सकते हैं, आपको नुकसान भी यहाँ पे हो सकता है। सो ऐसा ही बहुत बड़ा झटका टाटा मोटर एंड उसी के साथ साथ टेस्ला, और सिर्फ टाटा मोटर टेस्ला की दुनिया के तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनीज को यहाँ पे लगने वाला है। वो क्यों? तो दोस्तों, इसके पीछे का रीजन है चाइना। यस, चाइना की अगर हम लोग बात करें, बीवाईडी कंपनी आप सभी लोगों को पता ही होगा, ये कॉन्ग्लोमेरेट है। सो इसी की एक सब्सिडरी है बीवाईडी ऑटो करके, ठीक है, जो ऑटो सेक्टर में यहाँ पे काम करती है। जस्ट लाइक टेस्ला इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कैसे बनाती है, वैसे ही बीवाईडी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यहाँ पे बनाती है। और कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं भाई, 2024 के डेटा की अगर बात कर ले, पिछला जो साल खत्म हुआ है, इन्होंने टेस्ला को भी सरपास कर दिया। किस कॉन्टेक्स्ट में, कि सबसे ज़्यादा 2024 में किसने इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियाँ बेची। ठीक है, तो पहले टेस्ला का नाम आता था कुछ सालों पहले, अभी चाइनीज कंपनी बीवाईडी ने वो टेस्ला का ताज यहाँ पे छीन लिया है। एंड ग्लोबल लेवल पे अगर बात करें तो मोटा मोटी 22% का मार्केट शेयर किसका हो चुका है, बीवाईडी का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली एकदम तगड़ी कंपटीशन देने वाली ये कंपनी आप सभी लोगों को पता है। ये देखिए, इनकी गाड़ी इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो बीवाईडी से रिलेटेड कौन सी हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, कौन से खतरे की बात करें, कौन से गेम ओवर की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों बीवाईडी ने एक बहुत ही बड़ा प्लान यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, और इसका एग्जीक्यूशन अभी हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब देखिए, बिजनेस क्या होता है, जैसे मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि बिजनेस को आप अगर आपको समझ में आ गया तो आपको मार्केट 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बट रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो बिजनेस गया भाड़ में, इससे हमें कोई लेना देना नहीं भाई। शेयर का प्राइस देखो, शेयर ऊपर नीचे जा रहा है, भाग रहा है तो खरीदो, नीचे जा रहा है तो बेचो, तो इसलिए वो पैसा नहीं कमा पाते। सो आ जाते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस मतलब बहुत ही सिंपल है भाई, कि अगर आपको किसी भी चीज़ की जो तकलीफ होती है, उसका अगर आपको सोल्यूशन अगर कोई दे दे, उसी को बिजनेस बोलते हैं ना। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप लेकर देख लो। ठीक है, अगर आपको किधर भी होटल से खाना चाहिए था मंगवाने के लिए, आप अपने नज़दीकी होटल में कॉल करते थे, वो लाकर देते थे फ्री होम डिलीवरी। बट अगर आपको 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अगर आपका फेवरेट होटल है, वहाँ से खाना मंगवाना है, तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो फूड डिलीवरी वाली कंपनी आ गई, जोमेटो, स्विगी, उन्होंने वो प्रॉब्लम देख लिया, उसका सोल्यूशन, हाँ ठीक है, वो विदेश से ये है, वो आइडिया कॉपी, वो चलता रहता है। बट बताने का मकसद क्या है कि कोई भी अगर आप बिजनेस देखते हो, वो उसका बेस यही होता है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो और उसका सॉल्यूशन लेकर आ जाओ। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप सब लोगों को पता ही है। यस, पेट्रोल डीजल से लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं कि गाड़ी तो ले लेते हैं, बट उसके बाद का रिकरिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा। पेट्रोल डीजल पहले जो 60-70 पे मिलता था, अभी वो बढ़ते बढ़ते 100 तक चला गया। ऐसे ही अगर देखा गया तो आगे भविष्य में 105, 110, 120 भी चला जा सकता है। तो गाड़ी तो ले लेंगे, उसके बाद उसका खर्चा कौन करेगा पेट्रोल डीजल के कॉन्टेक्स्ट में। देन उसी के साथ साथ चलो कुछ एनवायरनमेंट वाले भी लोग होते हैं, जो कि अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि भाई इस चीज़ के चलते प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। तो सॉल्यूशन क्या था, इसी चीज़ को लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल लाते हुए देखने को मिले थे। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल भी
एक कौन सा इंटरनल प्रॉब्लम देखने को मिल गया कि बहुत सारे लोग, सर्वे किया गया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं ले रहे हैं, तो इसके पीछे का रीज़न उन्होंने यही कहा कि भाई लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई मैं गाड़ी तो ले लूँ बट अगर गाड़ी किधर बंद पड़ गई या फिर मतलब चार्जिंग अगर मुझे करवाना है और अगर वो चार्जिंग दिखा रहा है भाई कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर स्टेशन है, मैं कैसे जा पाऊंगा, मुझे एकदम दूसरे स्टेट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो कैसे मैं जा पाऊंगा, ठीक है। सो बहुत बड़े रेंज का भी प्रॉब्लम होता था। तो दोस्तों इसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं सोल्यूशन लाने की कोशिश यहाँ पे की, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट भी की थी क्या कि भाई चार्जिंग स्टेशन भी मिल गया तो वहाँ पे क्या 1 घंटा क्या गाड़ी क्या चार्ज करने के लिए बैठेंगे। तो ये इस प्रकार के प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था और इसी चीज़ का सॉल्यूशन अभी BYD जैसी कंपनी लाते हुए देखने को मिल रही है। मतलब क्या है कि मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम यही था कि भाई गाड़ी तो ले लेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट भाई चार्ज करने के लिए इतना लंबा लंबा घंटा कौन चार्ज करेगा। तो दोस्तों इसी चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर रही है BYD कंपनी, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि आपका मोबाइल फ़ोन पूरी तरीके से चार्ज होने के लिए भी 15-20 मिनट लगता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो उससे भी कम समय में अभी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी चार्ज यहाँ पे हो सकती है। यस दोस्तों, BYD ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है, उन्होंने प्लान किया है कि 5 मिनट में गाड़ी चार्ज करेंगे वो लोग, ठीक है। ऐसी गाड़ी वो अभी यहाँ पे लाने वाले हैं। एंड इसी चीज़ को लेकर अगर आप कहोगे कि चलो 5 मिनट में चार्ज तो यहाँ पे हो जाएगी, उसकी रेंज क्या है, तो रेंज देख सकते हो 470 किलोमीटर। यस दोस्तों, 401 बार चार्ज करो, वो भी कितना, 5 मिनट में। 5 मिनट में चार्ज करो, मोटा मोटी राउंडेड फिगर पकड़ लो यार, 500 किलोमीटर तक चली जाएगी, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों कि एक नई गाड़ी जिसका नाम आप देख सकते हो HEN-L सीडान करके, ठीक है, ये गाड़ी वो अभी लाते हुए देखने को आप मिलने वाले। कब तक ये गाड़ी वो लाएंगे करके, तो उन्होंने बोला है कि समवेयर अराउंड अप्रैल तक आपको, मतलब इसी मंथ में इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट देखने को आप मिल जाए, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि गाड़ी तो लाएंगे एंड उसी के साथ साथ सुपर ई प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो BYD ने प्लान किया है कि 4000 अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द चाइना भी हम लेकर यहाँ पे आने वाले। भी कुछ बोलेंगे भाई चाइना की बात हो रही है तो हम इंडिया वाले की परेशान हो जाए, तो रुको आगे हम बात यहाँ पे ज़रूर करेंगे। ये कोई सिर्फ चाइना में काम नहीं करती, मैंने बोला ये ग्लोबल लेवल पे काम करने वाली कंपनी हमारे देश में भी है, ठीक है, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। सो डेफिनेटली कहने का मतलब क्या है, जैसे प्लान उन्होंने अनाउंस किया था, शेयर में भी हम लोग को 6% की तेज़ी देखने को मिली थी। तो 2 गाड़ियाँ इनकी लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाली है, ठीक है। ये एक जैसे अभी आपको बताया कि HEN-L सीडान करके ये एक देखने को मिलेगी, एंड 10L SUV की अगर बात करें तो एक सीडान और एक SUV, ये गाड़ियाँ वो लॉन्च करेंगे। इनमें क्या खासियत है, 5 मिनट में चार्ज करो और 500 किलोमीटर के आसपास अप्रॉक्सीमेटली गाड़ी को लेकर चले जाओ, उसके बाद भी चार्ज करो, 5 मिनट में काम हो जाएगा। इतना बड़ा मेगा प्लान यहाँ पे BYD करते हुए देखने को मिल रहा है, और इसी प्लान के चलते हम कह सकते हैं टेस्ला और टाटा मोटर के पसीने हम लोग को छूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो भाई टेस्ला को होने वाली है। अभी टेस्ला को क्यों, क्योंकि टेस्ला के इलॉन मस्क की बात कर ले तो एक नए चक्कर में फंस चुके हैं। आपको पता है ये बाइकआउट US प्रोडक्ट का नारा लग चुका है, उसी के साथ साथ टेस्ला को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। इलॉन मस्क की जो गाड़ी है टेस्ला, उसका भी बाइकआउट का नारा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। खुद अमेरिका के लोग ही नहीं, दुनिया भर के लोग यहाँ पे टेस्ला को बॉयकॉट करने से रिलेटेड नारा लगा रहे हैं। आपको पता ही है, इसके ऊपर भी मैंने एक बीच में वीडियो बना के रखा हुआ है। इसके पीछे का रीज़न आपको पता है कि इलॉन मस्क अभी क्या है, अमेरिका के जो डॉज है, ठीक है, वो जो डिपार्टमेंट है उनका, सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और वहाँ पे वो लोगों को लिटरली कॉस्ट कट करने के चलते क्या कर रहे हैं, काम से यहाँ पे निकालते जा रहे हैं। कितने सारे फैमिलीज भी तबाह हो रहे हैं, और भी वेरियस रीज़न है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई इनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करवा दो, तो फिर इनको यहाँ पे पता चलेगा। एंड इसी चीज़ को लेकर हम लोगों ने देखा भी था कि कैसे इलॉन मस्क की जो टेस्ला गाड़ियाँ है वो अमेरिका में स्पेसिफिकली टारगेट की जा रही थी, सीधा लोग जला रहे थे, ठीक है। इसी पॉइंट को लेकर ट्रंप ने भी वार्निंग दी थी कि भाई जो भी ऐसा कर रहा है पकड़े जाओ, बस फिर 20 साल की तो सज़ा आपको कम से कम यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब क्या दोस्तों कि BYD इतने आग की तरह आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है, और टेस्ला की हालत आप यहाँ पे देख सकते हो और ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। यही कंक्लूजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब BYD के लिए तो और ग्लोबल लेवल पे हम कह सकते हैं मार्केट बड़ा बनते हुए देखने को मिल रहा है। एंड हम कह सकते हैं ग्लोबल लेवल पे 200 से ज़्यादा देशों में टेस्ला का विरोध हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 200 से ज़्यादा नहीं, 200 से ज़्यादा मतलब शोरूम के हिसाब से अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग बात करें, यूरोप पकड़ लो, ऑस्ट्रेलिया पकड़ लो, न्यूजीलैंड तक पकड़ लो, वहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली BYD जैसी कंपनी पहले ही इनको टक्कर दे रही है, एंड ऊपर से टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये वो चीज़ लॉन्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी पॉइंट को लेकर आप देख सकते हो कि पिछले 3-4 महीने का डेटा जहाँ पे BYD 35% शेयर इनका अप है, वहीं पे टेस्ला का शेयर लगभग उतना ही हम लोग को डाउन जाते हुए देखने को मिला। आप चार्ट में भी देख सकते हो, देखिए कैसे BYD आगे बढ़ रहा है और टेस्ला नीचे नीचे ही यहाँ पे जा रहा है। और टाटा मोटर भी हमारा
यहाँ पे ट्रबल यहाँ पे कर ही रहा है। सो इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में BYD का मार्केट शेयर कितना है, 2-2.25%, बस इतना ही। हाँ, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है। अगर विदेशी कंपनी को हमारे देश में अगर बिजनेस करना है तो बहुत कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसको लेकर भी BYD प्लान कर रहा है। बीच बीच में ऐसी खबरें आती रहती है कि BYD क्या करने वाले हैं, इंडिया में यहाँ पे अपना प्लांट लगा सकती है करके, ठीक है। ऐसा 30 तारीख को खबर भी आई थी कि तेलंगाना सरकार शायद से इनको 200 एकड़ की जमीन देगी BYD को कि यहाँ पे प्लांट लगाओ करके। बट फिलहाल तो BYD ने ये रिपोर्ट को डिनाई भी यहाँ पे कर दिया कि फिलहाल तो वो ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि भविष्य में ऐसा हम करेंगे नहीं करके, बट यस, ये जो खबर चल रही है तेलंगाना वाली, ये तो फिलहाल तो उन्होंने मतलब डिनाई कर दिया रिपोर्ट। बट यस, भविष्य में इतना उन्होंने कहा कि वो इंडिया को भी जबरदस्त तरीके से टारगेट यहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे भी वो बड़ा मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं। सो अगेन फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों कि यस, BYD जैसी कंपनी बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन लेकर आने वाली। केवल 5 मिनट में ईवी गाड़ी चार्ज होगी और वो लगभग 470 किलोमीटर तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। इसमें वो सीडान गाड़ी भी लेके आएंगे, SUV भी गाड़ी लेकर आएंगे, ठीक है। तो दोनों सेगमेंट को वो क्या कर रहे हैं, वो कवर अप करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। सो इसी चीज़ को चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, दुनिया भर के जितने भी ऑटो वाली कंपनियां हैं उनमें हम लोग को बहुत ही बड़ा हड़कंप मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी उनको भी इसी प्रकार से टेक्नोलॉजी यहाँ पे लानी पड़ेगी, तभी जाके हम कह सकते हैं कि कंपटीशन में वो टिके रहेंगे। वरना तो भाई चाइनीज ये BYD कंपनी है वो पूरी तरीके से मार्केट को कैप्चर कर ही लेगी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। वैसे BYD इसका फुल फॉर्म क्या है आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना, ठीक है। चाइनीज कंपनी, वैसे तो मैंने इसके पहले भी बता दिया था, ठीक है। जो भी सही जवाब देगा उसको यहाँ पे मैं हार्ट यहाँ पे दे दूंगा। और वैसे भी पता चल जाता है कि भाई इतने आखिर तक वीडियो को कोई सुनता भी है कि नहीं। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पसंद आया होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।